नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम मतदाता सूची। प्रदेश में 84 लाख नए वोटर जुड़े। प्रयागराज और गाजियाबाद में हुआ सबसे ज्यादा इजाफा। नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। विदेशियों को ठगने वाली फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 8 करोड़ की ठगी के आरोप में 16 छात्र गिरफ्तार। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट के विस्तार को मिली हरी झंडी। 450 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से 100 एकड़ जमीन पर बनेगा नया और हाईटेक टर्मिनल। मथुरा में यमुना नदी में हुआ बड़ा और दर्दनाक हादसा। ओवरलोड होने की वजह से श्रद्धालुओं की भरी नाव पलटी। 10 लोगों की डूबने से मौत, कई अभी भी लापता। यूपी के रेल यात्रियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद गोरखपुर लखनऊ के बीच फिर से शुरू होगी सस्ती और आरामदायक इंटरसिटी ट्रेन। बदायूं में दर्दनाक हादसा। हाईवे पर चलती कार अचानक बनी आग का गोला। दरवाजा लॉक होने से पीछे बैठी पत्नी की जलकर मौत, पति गंभीर रूप से झुलसा। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए नया और बेहद अहम नियम लागू। अब सरकारी दर MSP पर गेहूं बेचने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करना हुआ पूरी तरह अनिवार्य। लखनऊ हाईकोर्ट का अहम फैसला। अदालत ने कहा, जब तक कुकुरता साबित ना हो तब तक सिर्फ मौत के आधार पर नहीं बन सकता दहेज हत्या का मामला। युवाओं के लिए योगी सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लोन। यूपी के हमीरपुर जिले में गैस संकट के बीच प्रशासन का नया और सख्त फरमान लागू। अब कॉमर्शियल सिलेंडर लेने के लिए शादी का कार्ड या गेस्ट हाउस की बुकिंग रसीद दिखाना हुआ अनिवार्य। रामपुर में गिरफ्तारी का खौफ दिखाकर वसूली करने वाले बंटी बबली गैंग का पर्दाफाश। पत्नी लगाती थी झूठे आरोप और पति फर्जी पुलिस वाला बनकर ऐंठता था लाखों रुपए। धर्मनगरी घूमने आए 2 युवकों का सरेआम अपहरण। मोबाइल के जरिए परिजनों से मांगी गई फिरौती। वाराणसी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी का बड़ा और सख्त एक्शन। सरकारी काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कलेक्ट्रेट के 38 बाबुओं का किया एक साथ तबादला। शाहजहानपुर में फर्जीवाड़ा करने वाले बहुत बड़े गिरोह का हुआ पर्दाफाश। चंद रुपयों के लालच में बनाए जा रहे थे फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र। 12 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। यूपी में RTE एडमिशन की सुस्त रफ्तार। 15 अप्रैल तक सिर्फ 82,000 दाखिले। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार RTE के तहत गरीब और वंचित बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया फिलहाल काफी सुस्त नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस सन में अब तक केवल 82,000 बच्चों का दाखिला हो पाया है। ध्यान रहे कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तय की गई है। सरकार और शिक्षा विभाग लगातार अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि वे समय रहते बच्चों का फॉर्म भरें ताकि कोई भी बच्चा मुफ्त और अच्छी शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार है तो उन्हें जागरूक जरूर करें। PM आवास योजना 2026-27 15 अप्रैल है डेडलाइन। महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। मुख्यमंत्री आवास योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इसकी आखिरी तारीख भी 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस बार योगी सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है। इस योजना के तहत मकानों के आवंटन में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि महिला शक्तिकरण को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। जिन गरीब और पात्र परिवारों के पास अपना पक्का मकान नहीं है वे तुरंत अपने ग्राम प्रधान या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज में बड़ा एक्शन। यूपी बोर्ड की फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। अब बात करते हैं शिक्षा माफियाओं पर हुए बड़े प्रहार की। प्रयागराज पुलिस ने एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यूपी बोर्ड की फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बनाने वाले एक शातिर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग भोले वाले छात्रों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें जाली डिग्रियां थमा देते थे, जिससे छात्रों का पूरा भविष्य दांव पर लग जाता था। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में फर्जी सर्टिफिकेट, मोहरे और प्रिंटिंग उपकरण बरामद किए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे किसी भी मुन्ना भाई को बख्शा नहीं जाएगा। बेस्ट यूपी को बड़ी सौगात। गाजियाबाद में बनेगा पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। खेल प्रेमियों के लिए एक शानदार और रोमांचक खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जल्द ही अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है। सरकार ने गाजियाबाद में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम और उसके साथ ही अत्याधुनिक एयरो सिटी विकसित करने के बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे NCR के इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 चांद लगेंगे। स्टेडियम बनने से वहां अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन हो सकेगा
जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, रात और छुट्टियों में नहीं कटेगी स्मार्ट मीटर की बत्ती। अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है तो ये खबर आपको बहुत सुकून देगी। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म होकर नेगेटिव में चला जाता है तो रात के समय और किसी भी सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन उनकी बिजली नहीं काटी जाएगी। अक्सर देखा गया है कि रात बिरात बैलेंस खत्म होने से परिवार को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। सरकार के इस मानवीय कदम से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को एक बड़ी और सीधी राहत मिली है। यूपी के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर हुई 25 लाख। उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए उनकी ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। सबसे अच्छी बात है कि इस फैसले को जनवरी 2024 से पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया गया है, यानी जो शिक्षक जनवरी 2024 के बाद रिटायर्ड हुए हैं उन्हें भी इस बढ़े हुए एरियर और ग्रेजुएटी का पूरा लाभ मिलेगा। शिक्षक संघों ने सरकार के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट 2026 जारी, जुड़े 84 लाख नए मतदाता। लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनावों के लिहाज से एक बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट 2026 आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार सूची में रिकॉर्ड 84 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जिसमें युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा दिखाता है कि यूपी के युवाओं में मतदाता को लेकर कितना भारी उत्साह है। आप भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। फर्रुखाबाद में बेखौफ चोर, घर से लाखों के गहनों पर किया हाथ साफ। फर्रुखाबाद जिले के उधमपुर इलाके में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस की गश्त को धक्का बताते हुए एक घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी पार कर दी। जानकारी के मुताबिक परिवार जब गहरी नींद में सो रहा था तब चोरों ने घर में सेंधमारी की और तिजोरी का ताला तोड़कर सारा कीमती सामान उड़ा ले गए। सुबह घटना का पता चलने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट की मदद से चोरों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। मथुरा में बड़ा दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से 10 लोगों की मौत, पसरा मातम। धर्मनगरी मथुरा से एक दिलदहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां नदी में एक नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि नाव में क्षमता से अधिक लोग तो नहीं बैठे थे और सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। लखनऊ के काकोरी में सनसनीखेज वारदात, सड़क किनारे मिली महिला की लाश, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के काकोरी इलाके में सड़क किनारे अज्ञात महिला की बेरहमी से हत्या कर फेंकी गई लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, जिससे किसी बड़ी वारदात की आशंका गहरी हो गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और CCTV कैमरों की मदद ली जा रही है। यूपी पॉलिटेक्निक दाखिला बार्किंग प्रोफेशनल के लिए आवेदन शुरू, 30 अप्रैल है अंतिम तारीख। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश ने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए पॉलिटेक्निक संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो लोग अपनी जॉब के साथ साथ तकनीकी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की गई है। इसके अलावा यूपी JEE 2026 के इंडस्ट्रियल सेफ्टी और नियमित डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। नेशनल सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप, यूपी टीम का जलवा, सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में बनाई जगह। खेल जगत से उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत ही शानदार और गर्व करने वाली खबर आई है। राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में यूपी की टीम ने अपना दबदबा कायम कर रखा है। उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डिवीजन A के कड़े सेमीफाइनल में एक धमाकेदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही यूपी ने सीधे फाइनल में प्रवेश
प्रवेश कर लिया है, जहां उसका कड़ा और रोमांचक मुकाबला मध्य प्रदेश की टीम से होने जा रहा है। यूपी के युवा खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल ने सभी जानकारों का दिल जीत लिया है और प्रदेश को उससे गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट का इंतजार हुआ खत्म। कॉपियों की चेकिंग पूरी। 20 से 25 अप्रैल के बीच आ सकता है 10वीं और 12वीं का परिणाम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं के लगभग 52 लाख छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आपने भी इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आपके नतीजों की घड़ी करीब आ गई है। हाल ही में आधिकारिक जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का काम, जिसे पहले 1 अप्रैल तक पूरा होना था, वह 4 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। पूरे प्रदेश में लगभग 250 केंद्रों पर 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां चेक की हैं। अब रिजल्ट तैयार करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 2026 के बीच किसी भी दिन 10वीं और 12वीं का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। छात्र अपना रिजल्ट सीधे upresult.inc.in या upmsp.edu.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ने छात्रों को साइबर फ्रॉड से बचने की भी सख्त चेतावनी दी है। अगर कोई भी कॉल करके नंबर बढ़ाने के पैसे मांगे तो उस झांसे में बिल्कुल ना आए। पैन कार्ड बनवाने के नियमों में 1 अप्रैल 2026 से हुआ बड़ा बदलाव। अब पुराने फॉर्म 49A की जगह नए फॉर्म 93 से होगा आवेदन। आधार कार्ड से नाम मैच होना अनिवार्य। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या पुराने में कोई सुधार करना चाहते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखना चाहिए। भारत सरकार के आयकर विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड आवेदनों के नियमों में बहुत बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है कि अब तक जो फॉर्म 49A इस्तेमाल होता था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिकों को पैन कार्ड बनवाने के लिए नया फॉर्म 93 भरना होगा। इसके अलावा अब केवल आधार कार्ड के भरोसे पैन कार्ड नहीं बनेगा। आपको जन्म प्रमाण पत्र या वोटर ID जैसे अतिरिक्त दस्तावेज भी देने होंगे। नियमों के मुताबिक आवेदन करते समय आपके आधार कार्ड पर जो नाम और जन्म तिथि दर्ज है वही सेम टू सेम आपके अन्य दस्तावेजों और पैन फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों के नाम में एक स्पेलिंग का भी अंतर है तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सरकार का ये नियम फर्जी पैन कार्ड बनवाने वालों पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है। यूपी पेंशन योजना 2026 वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगी अगली किस्त। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए आज का ताजा अपडेट है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही की पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में भेजने की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने लाभार्थियों की सूची फाइनल कर ली है, लेकिन इस बार पेंशन विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिन लाभार्थियों ने अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है और अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन तुरंत प्रभाव से रोक दी जाएगी। बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अपात्र लोग भी पेंशन का लाभ ले रहे थे या मृतक लोगों के खातों में पैसा जा रहा था। यदि आप चाहते हैं कि आपके खाते में हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि बिना किसी रुकावट आती रहे तो तुरंत अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर DBT चालू करवा लें और जन सेवा केंद्र से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करा लें। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी हो चुकी है। KYC नहीं करवाने वाले किसानों के अटके 2000 रुपए। किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत तारीखें चल रही हैं, लेकिन सत्यता ये है कि प्रधानमंत्री जी ने 13 मार्च 2026 को ही असम के गुवाहाटी से 22वीं किस्त के 18,640 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे। प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में 2000 रुपए पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका पैसा रोक दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल उन्हीं किसानों को ये लाभ मिल रहा है जिनका KYC पूरा है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपको 13 मार्च को जारी हुई किस्त अभी तक नहीं मिली है तो बिना किसी देरी के जन सेवा केंद्र CSC पर जाएं और अपना KYC स्टेटस चेक करें ताकि भविष्य में मिलने वाली किस्तों में कोई रुकावट न आए। UPPCL एकमुश्त समाधान योजना OTS पर बड़ा अपडेट। 28 फरवरी को खत्म हो चुकी डेडलाइन। सरचार्ज माफी को लेकर ना रहें किसी भ्रम में। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आंखें खोलने वाली जानकारी। कई लोगों को ये उम्मीद है कि बिजली बिल पर लगा ब्याज माफ करने वाली एकमुश्त समाधान योजना अभी भी चल रही है या फिर शुरू होने वाली है, लेकिन आपको आधिकारिक तौर पर बता दें कि UPPCL OTS योजना का तीसरा और अंतिम चरण 28 फरवरी 2026 को पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। फिलहाल सरकार या विभाग
विभाग की तरफ से इस योजना को दोबारा से शुरू करने का कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया है वे किसी नई योजना के इंतजार में न रहें, अन्यथा भारी भरकम बिल के कारण विभाग द्वारा कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुआ ऐतिहासिक बदलाव। यूपी बजट 2026-27 में बेटियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता 51,000 रुपए से बढ़कर हुई 1.1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसकी पुष्टि बजट 2026-27 में हो चुकी है। अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी वर्गों की गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से 51 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने इस योजना के तहत 750 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास किया है। जो भी पात्र गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी इस योजना के तहत करवाना चाहता है, वे अपने ब्लॉक स्तर या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। राशन कार्ड और ई-KYC अपडेट। मुफ्त राशन योजना का लाभ जारी रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का वेरिफिकेशन अनिवार्य। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए एक सख्त नियम लागू कर दिया गया है। यदि आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपको अपने राशन कार्ड में दर्ज परिवार के हर सदस्य की ई-KYC कोटेदार की ई-POS मशीन के जरिए करवानी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों के नाम लिस्ट से हटाना है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनकी शादी होकर दूसरी जगह जा चुके हैं, ताकि राशन की कालाबाजारी रुक सके। अगर आपने अभी तक अपने परिवार के सदस्यों का आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो इसे तुरंत करवा लें, अन्यथा बिना KYC वाले सदस्यों का यूनिट आपके राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में हुई भारी बढ़ोतरी, साथ ही 25 लाख को मिलेंगे फ्री टैबलेट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक से शिक्षा विभाग और युवाओं के लिए एकदम शानदार और 100% प्रमाणिक खबर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस फैसले में सबसे बड़ी राहत प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को दी गई है। सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाकर सीधे 18,000 रुपए प्रति माह और अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट बांटने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। इतना ही नहीं, आम जनता की सुविधा के लिए PPP मॉडल के तहत एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाले 49 नए बस अड्डे बनाने का निर्णय भी लिया गया है। कृषि यंत्रीकरण योजना 2026। यूपी में कृषि यंत्रों पर मिल रही है 40 से 80% की भारी सब्सिडी। 3300 से ज्यादा किसानों को ई लॉटरी से मिला बम्पर लाभ। उत्तर प्रदेश के किसानों को तकनीकी रूप से आधुनिक और सस्ता बनाने के लिए राज्य सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना 2026 के तहत एक बहुत ही बड़ा और फायदेमंद कदम उठाया है। इस योजना के तहत अब किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर और ट्रैक्टर जैसे सामान्य कृषि उपकरणों पर 40 से 50% तक की सरकारी सब्सिडी मिल रही है। अगर कोई किसान फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहता है, तो सरकार की ओर से 80% तक का भारी अनुदान दिया जा रहा है। यूपी स्कॉलरशिप 2026 की सबसे प्रमाणिक अपडेट। DBT के जरिए 28 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए 3,350 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई बच्चा स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहा था, तो ये खबर आपके लिए बहुत सुकून देने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान DBT के माध्यम से छात्रों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। कक्षा 9वीं, 10वीं और दसमोत्तर के लगभग 27,99,000 लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं के बैंक खातों में एक ही क्लिक से 3,350 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि ट्रांसफर कर दी गई है। ये राशि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई है। जिन छात्रों का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक था, उनके खातों में पैसे सफलतापूर्वक क्रेडिट हो चुके हैं। आप अपनी बैंक शाखा या जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना खाता चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।